समाजवादी पार्टी के गठन के आसपास 1992 के आसपास 90, 92, 94, 96, 98, 99 तक आड़ी बाबूजी जब कभी भी सत्य नेताजी से मिलने जाते थे तो उनके श्री चरणों को प्रणाम करने का मुझे अवसर और सौभाग्य जरूर। उस समय मैंने देखा था, हालांकि मैं राजनीति में नहीं था, उस समय भी बाबूजी की जो सादगी और जो उनकी सोच और विचारधारा में जो स्पष्टवादिता थी वो मैं समझता हूं आज के दौर के हम लोगों को सीखने की जरूरत है। क्योंकि जैसा हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा जिन्होंने स्वर्गीय बाबूजी के साथ काम किया हुआ है, हमसे कई गुना बेहतर उनको उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। मैं समझ सकता हूं कि कैसे कैसे महान व्यक्तित्व हमारे समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हैं। आर्य रामचंद्र जी ने अपने भाषण में कहा और कहीं न कहीं मैं उनके भाषण सुनने के बाद जो भी मैं जिम्मेदारी महसूस करता था आजमगढ़ की, उससे कहीं ज्यादा उनके भाषण सुनने के बाद मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने आजमगढ़ के सभी लोगों को, जिस गौरवशाली विरासत पे लाके आप सबने मुझे बैठाया, जिस शानदार परंपरा का मुझे अंग होने का सौभाग्य दिया है आप सभी ने, उन तमाम महान व्यक्तित्व के आगे तो मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं आप सबके बीच उन सभी महान व्यक्तित्व के लोग जो थे उनके सिद्धांतों को अनुसरण करने का प्रयास मैं हर समय करूंगा। ये मैं अपने आजमगढ़ के साथी आपको भरोसा दिलाता हूं। आजमगढ़ की वो शानदार समाजवादी परंपरा जिसके बारे में कई साथियों ने चर्चा की, जहां 34 साल से लेकर सदैव नेताजी तक ने आजमगढ़ को अपने दिल के नजदीक रखा हो, आजमगढ़ के समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच समाजवादी पार्टी को, समाजवादी विचारधारा को जो मजबूत करने का संकल्प जिन लोगों ने हमारे पुराने नेताओं ने पैदा किया, चाहे चौधरी साहब ने किया हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी ने किया हो, स्वर्गीय चंडी जी ने किया हो, रामदेव जी ने किया हो, स्वर्गीय ईश्वर जी ने किया हो, सत्य नेताजी ने उस परंपरा को जहां आगे बढ़ाया हो और माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस इलाके का नेतृत्व किया हो, ऐसी महान परंपरा का अंग जो आप सबने मुझे बनाया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी और महान जिम्मेदारी आप सबने मुझे दी है। इसे मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय ईश्वर जी, मैं समझता हूँ उस समय जब समाजवादी पार्टी गठित हो रही थी तो सदैव नेताजी के बाएं और दाएं हाथ के तौर पर पूरे आजमगढ़ और आजमगढ़ी नहीं पूरे पूर्वांचल के अंदर उनका सम्मान था। मैं आज इस मौके पर आपको भरोसा दिलाता हूं, अपने उन पुरखों के किए हुए एक एक काम, उनके बताए हुए एक एक रास्ते, उनके चलाए हुए एक एक सिद्धांत पर मैं चलने का हर संभव प्रयास करूंगा। ये मैं अपने आजमगढ़ के साथियों आपके विश्वास को भरोसा दिलाना चाहता हूं। साथियों, जहां तक आज देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अगर कहीं कोई मुकाबला कर रहा है तो इस मुकाबले करने वाले व्यक्तित्व का कोई नाम है तो माननीय अखिलेश यादव जी का नाम है। और मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि ऐसे शानदार क्षेत्र, जिस क्षेत्र के लोगों ने जो कुछ भी दे सकते थे, क्षेत्र के अंदर, जिले के अंदर 10 विधायक थे तो 10 के 10 विधायक माननीय अखिलेश यादव जी के छोड़ दो सांसदों को चुनने का हक था आपको, दोनों सांसद चुन के आपने समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम किया। कहीं न कहीं आज हम चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, विधायक हो, आगे लाल बिहारी जी बैठे हैं, आगे बलराम बाबूजी स्वास्थ्य के कारणों से नहीं आ सके, आगे आलमगढ़ी साहब बैठे हैं। हमारे तमाम नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि आजमगढ़ से तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के दिलों में, यहाँ की जड़ों में समाजवाद पनपता है। आजमगढ़ का तो परिणाम बेहतर लाना ही लाना है, बल्कि आजमगढ़ के साथ साथ आसपास के इलाके में भी समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करें। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ, सदैव नेताजी के योगदान की चर्चा की बात आदरणीय गुड्डू भाई आपने कही है, तो मैं समझता हूँ हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घंटों घंटों
सदैव नेताजी के योगदान के बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर सकता।